देखते हैं। रेनेसा जो है हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री में। रेनेसा चूँकि जो है अपने आप में कोई एग एज नहीं है, एक ग्रुप ऑफ एज है। रेनेसा के अंतर्गत जो है जो कुछ ऐसे एजेस जो हैं वो देखे थे हम लोग जो है। इसका जो है टाइम पीरियड देखे थे हम लोग क्या है, और इसके कुछ जनरल फीचर्स जो है हम लोग रेनेसा पीरियड के देखे थे। कौन-कौन से लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज़ होती थी ये देखे थे। रेनेसा के अंतर्गत जो है 4 एजेस मानी जाती हैं। एक तो है एलिज़ाबेथन, जैकोबियन और कैरोलिन और प्यूरिटन इंटरगनम। ये जो है 4 एजेस को हम लोगों ने इसमें कंसीडर किया है। अब इसको जो है हमने एलिज़ाबेथ एज को स्टार्ट किया था। एलिज़ाबेथ एज 15 58 टू 1603 माना जाता है, लगभग जो है 45 साल का। और 45 साल का जो पीरियड है एलिज़ाबेथ, ये जो है इसके जो बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं इस एज में, तो विलियम शेक्सपियर रहे जो कि हमारे टीजीटी में प्रिस्क्राइब्ड राइटर हैं। इसके कुछ हिस्टोरिक फीचर हमने देखे था और इसके लिटरेरी फीचर्स देखे थे हम। और इसमें जो है कौन-कौन से फेमस राइटर हैं ये भी देखा था, उनका वर्क कौन-कौन से हैं ये भी देखा था हम लोगों ने। और अब आगे जो है हम लोगों को देखना है दूसरी एज जो है यूनिवर्सिटी बिट। ये भी क्वेश्चन बनता है कि यूनिवर्सिटी बिट जो है किस एज से आते हैं। तो एलिजाबेथन एज ये कंटेम्परेरी जो है विलियम शेक्सपियर होते हैं, लेकिन इसमें कुछ राइटर ऐसे हैं जो इनके प्रेडिसेसर्स है, शेक्सपियरियन एज के प्रेडिसेसर भी होते हैं। जब हम शेक्सपियर पढ़े तो उन चीजों को वहां पर हम क्लियर किए हैं। अब हम आज पढ़ेंगे जैकोबियन एज। Jacobean age in the history of English literature after the Elizabethan age. During the Renaissance, there are three more periods covering the remaining the Renaissance, the early modern age, जिसे हम रेनेसा भी कहते हैं और अर्ली मॉडर्न एज भी कहते हैं। तो जब एलिजाबेथन एज पूरी हो जाती है हमारी, तो इसके बाद जो है 3 एजेस और हमारी रेस्ट बचती हैं जो हमारे रेनेसा पीरियड को कंप्लीट करती हैं। उनमें से एक है नेक्स्ट वन जैकोबियन, फिर कैरोलिन और फिर पेरिटन। ये हमें पढ़नी है भी। तो आज हम बात कर रहे हैं जैकोबियन की 1603 टू 1625। इसमें जो है क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, किंग जेम्स फर्स्ट असेस्ड द थ्रोन एंड बिगिंस द जैकोबियन एज। ये भी बनता है क्वेश्चन कि जैकोबियन एज किसके नाम से बनी है, किसके नाम पर पड़ी है। तो ये किंग जेम्स फर्स्ट के नाम से, जस्ट वेट, एज ए आती है। द नेम ऑफ जैकोबियन कम्स बिकेम द लैटिन, लैटिन से है जैकोबस, मीन्स जेम्स, इसका मतलब ही जेम्स होता है। और किंग जेम्स उस समय थे। आल्सो नोन फॉर द किंग जेम्स जैकोबिया, जैकोबिया। किंग जेम्स फर्स्ट पब्लिश्ड 4 बुक्स, आ counter blast to tobacco in 1604. King James first translated the Christian Bible, ये भी क्वेश्चन बनता है, for church to church of England into English, इंग्लिश में इन्होंने किया 1611 में, 1611 में। ये डेट भी पूछी गई है। दिस इज नोन एज द किंग जेम्स वर्जन्स, इसे जो है हम के जे वी के नाम से भी जानते हैं। आल्सो द किंग जेम्स बाइबल, के जी बी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा अगर पूछ लिया जाए तो के जे वी क्या है, के जी बी क्या है, तो किंग जेम्स वर्जन है किसका, बाइबल का, जो 1611 में ये आता है। हिस्टोरिक बैकग्राउंड जनरली वही हम तो पहले बता चुके हैं। इसमें एक चीज एक देख लो, फेमस एक इंसिडेंट होता है गन पाउडर प्लाट। गन पाउडर प्लाट जो है नवंबर 1605 में ये होता है, जेम्स फर्स्ट के अगेंस्ट होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। पार्लियामेंट में कुछ विरोधी इनके खिलाफ जो है प्लाट्स करते हैं। उनमें जो फेमस नाम आता है फ्रांसिस टेस्टन, जो है बिट्रेट, ये जो है इनको धोखा देते हैं। और गाय फाकस इसके जो है लीडर होते हैं। इसीलिए जो है जैसे हम लोगों के यहाँ रावण दहन होता है दशहरा में, ऐसे ही वहां पर जो गाय फाकस डे भी मनाया जाता है। ये माना जाता है कि ये जो है इस पे इनका सफल नहीं हुआ था, तो ये विजय दिवस के रूप में ये मनाते हैं। इसमें जो राइटर होते हैं इस एज के, किसके, जैकोबियन एज के, इसमें बेन जॉनसन,
फ्रांसिस बेओमांट, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, फिलिप, जॉन फ्रॉड, जेम्स नी, और इसमें विलियम शेक्सपियर भी आते हैं। विलियम शेक्सपियर के जो लेटर राइटिंग्स होती हैं वो इसमें आती हैं। जो प्ले हैं आप देखेंगे जिनका जो है ईयर वाइज है, तो उनमें से मैक्सिमम जो लास्ट के सीरियस प्ले हैं वो सब इसी एज में आपको देखने को मिलेंगे। प्रोज राइटर में अगर हम बात कर लें तो फ्रांसिस बैकन इस एज के काफी फेमस राइटर माने जाते हैं। इसमें जो है मेटाफिजिक पोइट भी रहे हैं, राइटर रहे हैं, जिसमें जॉन डन, एंड्रू मार्वेल, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रासा वगैरह सब इसी एज में आते हैं। फीचर अगर देख लिया जाए तो मेटाफिजिकल पोइट्री के हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इतना जान लीजिए, मेटाफिजिकल पोइट्री कैरेक्टराइज्ड बाय द सबल कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉन्संट्रेटेड थॉट्स, बहुत ही विचारशील चीजों को डिपिक्ट करते थे। इंटेलेक्चुअल एंड रिगोरस चीजें जो है यहाँ पर दिखाई जाती थी। जॉन डन, और ये ज्यादातर क्वेश्चन बनता है कि कौन से इसमें से हैं मेटाफिजिकल से और कौन मेटाफिजिकल पोएट्री से ये नहीं है। डिवाइसेस जो है मेटाफिजिक कंसीट ज्यादातर यूज होता था। कंसीट क्या मतलब, दो ऐसी डिसिमिलर चीजों को एक साथ में कंपेयर कर दिया जाए, जैसे लव को जो है कंपास से कंपेयर करते हैं। कार्पे डीम, सीज ऑफ द डे लिटरेचर में दिखाया जाता था। जैसे अपने यहाँ कौन सा एक दर्शन चलता है, चारवाक दर्शन, ये उसी से मिलता जुलता है। रिवेंज ट्रेजेडी जो है इसमें जो है ज्यादातर लिखी जाती थी, आयरनी खूब यूज होती थी, पैराडॉक्स। अब आता है हमारा कैरोलिन पीरियड। कैरोलिन पीरियड क्या है, जेम्स सेकंड जो थे, जेम्स सेकंड, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, द ग्रेट ब्रिटेन वाज रूल्ड बाय द हिज सन किंग चार्ल्स फर्स्ट फॉर 24 ईयर्स, 1625 टू 1649 इनका जो है असैसिनेशन हो जाता है। हिस्टोरिक बैकग्राउंड, कैरोलिन पीरियड जो है चार्ल्स के नाम से जाना जाता है, चार्ल्स फर्स्ट के नाम से। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैरोलिन पीरियड का जेम्स फर्स्ट था, चार्ल्स तक चार्ल्स सेकंड था, ये क्वेश्चन बने, ध्यान रखिएगा चार्ल्स फर्स्ट था। लेकिन यहाँ पर जो है इनके रूलिंग को जो है प्यूरिटन ने जो है अपोज किया, मामला बना नहीं, पार्लियामेंट और इनके बीच में काफी तनातनी रहती थी, और बाद में मैटर ये फंसता है कि इनको बीहेडेड कर दिया जाता है। The Caroline period, which is the comprises the reign of King Charles I of England, concluded with the execution outside the banqueting house in 1649। तो 1649 में जो है इनका सार्वजनिक तौर पर इनकी हत्या कर दी जाती है। He was the intended beheaded on January 13, 1649। The execution marked the end of the monarchy in the England। माना जाता है कि इनके इस क्वेश्चन के बाद जो है मोनार्की का एंड हो जाता है और प्यूरिटन इंटरगनम पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है। इसके जो राइटर थे जॉन मिल्टन है, इसमें रॉबर्ट बर्टन्स हैं, सर थॉमस ब्राउन्स हैं, और जो कवालियर पॉइंट इसमें आते हैं इसी एज में। देयर वर ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स किंग चार्ल्स फर्स्ट, ऐसे जो ऑथर्स थे जो चार्ल्स फर्स्ट को जो है सपोर्ट करते थे वो सारे कवालियर माने जाते थे। इस जो एज के थे, एज कैरोलिन के जो फीचर थे लिटरेरी फीचर, तो कैवेलियर जनरली जो है डायरेक्ट कोलोquial लैंग्वेज में सब लिखते थे, और इसमें जो है जो लिटरेचर डिपिक्ट किया गया इस एज में, तो रिफॉर्मेटिव लिटरेचर ज्यादा जो है देखा गया। उस समय थिएटर वगैरह क्लोज थे, तो क्लोजेड ड्रामा भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस एज के जो है मेजर जो राइटर रहे, अथर रहे हैं, रॉबर्ट हेरिक, थॉमस केरी, जॉन सकलिंग, रिचर्ड लकवेल और ट्राइब ऑफ बेन्स, ये सब जो है कवेलियर में रहे। इन्हें जो है बेन ऑफ जो है ट्राइब द बेन माना जाता है। पर्सोनिफिकेशंस, एलेगरी खूब ज्यादा यूज करी जाती थी, बीट वगैरह, हाइपरबली खूब ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। किस चीज की बात कर रहे हैं हम, कैरोलिन की बात करते हैं। अब आता है आपका प्यूरिटन इंटरगनम। प्यूरिटन इंटरगनम जो है 49 में जो है उनको बीहेडेड किया जाता है, वहीं से जो है चालू हो जाता है, मोनार्की खत्म हो जाती है और ओलिवर क्रॉमवेल का जो है शासन आता है, जो कि जो एंडेड इन 1660, 1660 में समाप्त हो जाता है चार्ल्स सेकंड के थ्रोन पर आने के बाद, और यहीं से जो है रेस्टोरेशन एज जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं प्यूरिटन इंटरगनम में, प्यूरिटन इंटरगनम were English Protestants Christians during the 16th and 17th century
who wanted to cleanse the Church of England of Roman Catholic practices. Puritans wanted to Church of the England must be fully reformed and must become more Protestant oriented. इसमें जो है प्यूरिटन इंटरगनम क्या है, जो फॉर्म ऑफ लैटिन इसका इंटर से आया हुआ है, मीन क्या होता है, बिटवीन। रिगेनम का मतलब होता है रेन, दो रेन्स मतलब चार्ल्स फर्स्ट और चार्ल्स सेकंड के बीच की बात करी जा रही है, इसे प्यूरिटन इंटरगनम के रूप में जाना जाता है। प्यूरिटन इंटरगनम मीन्स द पीरियड रूलिंग इंग्लैंड इन द बिटवीन किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड चार्ल्स सेकंड बाय प्यूरिटन्स हु वर प्रोटेस्टेंट। ये भी पूछा सकता है कि कैथोलिक थे कौन थे, ये सारे प्रोटेस्टेंट थे। इट इज आल्सो नोन एज द कॉमनवेल्थ पीरियड, इसे जो है कॉमनवेल्थ पीरियड भी माना जाता है। बिकॉज अंडर द लीडर्स ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल द पार्लियामेंट डिसाइडेड टू गवर्न इंग्लैंड, पार्लियामेंट रूल के नाम से भी इस पूरे एरिया को, इस एरा को जानते हैं। कौन था ये ओलिवर क्रॉमवेल? इज आल्सो नोन एज द लॉर्ड प्रोटेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड प्रोटेक्टर के नाम पर जो है, नाम से भी ओलिवर क्रॉमवेल को जानते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और आपको मिल सकता है, थिएटर वर क्लोज्ड डाउन 1642, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ओपन कब होते हैं? 1660 आफ्टर द थ्रोनिंग चार्ल्स सेकंड, ये तो हो ही चुका। सेकंड प्रोटेक्टेड जो ओलिवर क्रॉमवेल एज ए लॉर्ड प्रोटेक्टेड दे कम्स टू द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली बार जो है ये जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना इन्होंने किया था। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट instrument of the government parliament offered the crown of England to Oliver Cromwell twice, but Cromwell denied the thrones. Unfortunately, Cromwell died and the year 1658, 1658 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको 3 बार जो है क्राउन ऑफर किया जाता है कि तुम यहाँ के राजा बन जाओ, लेकिन ये बंदा राजा नहीं बनता है। और फिर इसके बाद जो है इनका सन आता है रिचर्ड क्रॉमवेल, बाद में वो सब संभाल जो है चीजें नहीं पाता है और फिर से जो है किंग चार्ल्स सेकंड की वापसी हो जाती है और यहाँ पर 60वें रेस्टोरेशन आ जाता है। इस एरिया, इस जो एरा के राइटर थे थॉमस होब्स, जेरेमी टेलर्स, आइजैक वॉटन और जॉन मिल्टन, ये सारे के सारे, अब्राहम काउली, एंड्रयू मार्वेल, मेटाफिजिक पोएट्री भी हैं, हेनरी वॉगन, इनके कुछ मेजर वर्क भी हैं, ये हम दे देंगे पीडीएफ, उसमें देख लीजिएगा। वागन्स मोस्ट फेमस वर्क द साइलेक्स सेंटेलियंस, a collection of religious poems that wrote the 2 part in 1650 and 1655। इस तरह से जो है आज हम लोगों ने रेनेसा का जितना भी पोर्शन इंपॉर्टेंट था वो सारा का सारा कवर कर लिया। रेनेसा और रेनेसा की जो चारों एजेस थी उनको कवर कर लिया। देखो अभी तक के जितना रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत दिमाग में अगर रहेगी तो राइटर, कौन सा राइटर कब पैदा हुआ, किस एज में गया, तो उसका ईयर भी दिमाग में अच्छे से बैठता है। तो लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी राइटर को पढ़ रहे हैं, अगर आप चौसर को पढ़ रहे हैं तो मिडिल एज पता होनी चाहिए, शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो आपको जो एलिजाबेथ पता होना चाहिए, मिल्टन पढ़ रहे हैं जैकोबियन पता होना चाहिए, गाल्सवर्दी पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न एज पता होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं तो रोमांटिक एज पता होना चाहिए। तो ये सारी एजेस जो है आपको राइटर को पढ़ने में हेल्प करती है, पहला तो बेनिफिट होता है। और दूसरा, आप पिछला अगर देखेंगे रिकॉर्ड तो 2021 में जो लिटरेरी टर्म से लगभग 20 के करीब में, अराउंड 20 क्वेश्चंस जो लिटरेरी टर्म से जो है बना दिए गए। तो और जबकि इसके पहले ज्यादा नहीं पूछे जाते थे, 2 3 4 बहुत ज्यादा इस तरह से पूछे जाते थे। ऐसा ही कुछ अगर एग्जामिनर ने कर दिया हिस्ट्री के साथ तो क्या करेंगे? अगर उसने पूछ लिया कि बताओ भैया कि विलियम शेक्सपियर के ड्यूरिंग में कौन कौन से राजा थे, और जो वर्ड्सवर्थ हैं वर्ड्सवर्थ के समय में कौन कौन से राजा थे और उन राजा का क्या भूमिका रही, क्या राजशाही में वर्ड्सवर्थ का कुछ रोल रहा है, इस तरह से अगर क्वेश्चन कोई बना दे तो कंप्लेंट करने जाओगे कि भाई साहब ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था। इसलिए हिस्ट्री को जो है इग्नोर करना नहीं सही है। हाँ ये बात जरूर है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में भी घुसने की इसकी जरूरत नहीं है। और जितने राइटर हैं हमारे, वो हिस्टोरिक बुक आपके पास चाहे लॉन्ग हो, चाहे अल्बर्ट हो, चाहे डचेस हो, वेबस्टर, जो भी हो आपके पास बुक,
वहां से कम जो है राइटर को जरूर देखते चलें, ताकि जो है हमारी जो लिटरेचर पोर्शन में राइटर का सेक्टर है वो एक अच्छे से बन पाए, अच्छे से दिमाग में बन पाए। जनरली ध्यान रखिए, मार्केट की बुक्स से क्वेश्चन कोई नहीं बने हैं आज तक के। जो भी क्वेश्चन बनते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट से बनते हैं। संभव हो तो ओरिजिनल टेक्स्ट को ही कंसीडर करें, चाहे जो मार्केट की ओरिजिनल बुक जो जिसका सोर्स ऑथेंटिक आयोग मानता है। हम जो भी आपको नोट्स दे रहे हैं वो ओरिजिनल टेक्स्ट से बना करके दे रहे हैं। अगर किसी मार्केट की बुक से कोई हमारा नोट्स या कोई हमारा पॉइंट कहीं पर मैच करता है तो उसे आप संयोग मात्र कह सकते हैं, कोइंसिडेंट कह सकते हैं। बाकी ये किसी भी मार्केट की कॉपी पेस्ट हमारा कोई मैटर नहीं रहता है। तो चलिए आज का सेशन हमारा हिस्ट्री का यहीं तक रहता है और कल मिलेंगे आप लोगों से एज यूजुअल। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।